प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बंद लाइन के आईयूपीएसी नामकरण की। तो आज का हमारा वीडियो बंद लाइन, बॉन्ड लाइन का नामकरण। देखिए इसका नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो कई बार आप देखोगे कि नीट हो गया, आईआईटी हो गया, इनमें जब प्रश्न आते हैं तो इस प्रकार से डिजाइन से बना देते हैं और हम सोचते कि पता नहीं कहां से आ गई आईयूपीएसी नामकरण, ऐसा तो हमको बताया नहीं गया है। तो ये नामकरण बिल्कुल सिंपल होते हैं, बस एक दो बातें ध्यान रखनी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहला हमको उदाहरण दे रखा है, ये हमको एक एस अक्षर बना करके दे रखा है और हमसे पूछ ले इसका आप आईयूपीएसी नामकरण बताइए। तो देखो हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हमको ये देखना है इसमें कार्बन परमाणु कितने हैं। देखो ध्यान से, एक कार्बन, याद क्या रखना है, जहां भी दो रेखाएं मिलती है वहां हम एक कार्बन परमाणु मानते हैं। जहां भी दो रेखाएं मिलती है वहां हम क्या मानते हैं, एक कार्बन परमाणु मानते हैं। और अगर शुरुआत में कोई समूह नहीं जुड़ा है तो वहां भी एक कार्बन मानना है। और अंतिम सिरा ये हो गया इसका, यहां भी अगर कोई समूह नहीं जुड़ा हुआ है तो हमको एक कार्बन परमाणु मानना है। तो पहला कार्बन तो हमारा ये हो गया, दूसरा कार्बन ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा और ये छठा। तो इसमें कार्बन परमाणु कितने हो गए, 6 कार्बन परमाणु हो गए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते, देखो ये कार्बन है, इस कार्बन को मैंने इस प्रकार से लिख दिया, ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन है, चाहे इसको आप डिजाइन बनाना चाहो डिजाइन बना दो, पहला कार्बन, उसके बाद ये दूसरा कार्बन हो गया, फिर ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और ये छठा कार्बन। तो इसमें कितने कार्बन परमाणु हो गए, 6 कार्बन परमाणु हो गए। उसके बाद देखो यहां कोई समूह हमको दिखाई दे रहा है जुड़ा हुआ, तो आंसर आएगा कोई समूह यहां पर नहीं जुड़ा हुआ। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको प्रत्येक कार्बन के 4 बंध पूरे करने। तो इस कार्बन का एक बंध हो गया तो 3 हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए। इस कार्बन के 1 2 बंध पूरे हो गए तो 2 हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए। ऐसे ये कार्बन दे रखे, इसका 1 2 बंध हो गए तो हमने 2 यहां पर हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिए। ऐसे ये कार्बन दे रखे, इसका 1 बंध, ये दूसरा, तो 2 बंध हो गए तो 2 हमने जोड़ दिया हाइड्रोजन परमाणु। तो ऐसे 2 बंध हो गए, 2 हाइड्रोजन परमाणु आ गए। इस कार्बन का 1 बंध है तो 3 हाइड्रोजन परमाणु आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने बंद लाइन से इसका संरचना सूत्र बना लिया। अब आप इसका नामकरण तो बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो इस कार्बन को मैंने 1 नंबर दिया, 2 3 4 5 6, तो कितने कार्बन हो गए हमारे यहां पर, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्स। उसके बाद में अब कार्बन कार्बन के मध्य सारे एकल बंध है तो अंत में क्या जोड़ेंगे, एन, तो नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा, हेक्सेन। लेकिन मैंने आपको बताया था जब एक सीधी श्रृंखला हो, क्या श्रृंखला हो, सीधी श्रृंखला हो। सीधी श्रृंखला का मतलब होता है उसमें कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं जुड़ा हुआ, तो ये सीधी श्रृंखला ही तो है। ऐसा मत सोचना सर देखो ये तो बहुत टेढ़ी, इधर चले फिर इधर चले फिर इधर चले। सीधी का मतलब ये है कि उसमें कोई और श्रृंखला नहीं निकली हो, ये एक सीधी श्रृंखला मानी जाएगी। चाहे आप इसको ऐसे सीधी बना लेते 5 कार्बन की तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो सीधी श्रृंखला से पहले हम क्या लिखते हैं, एन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एन हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा, एन हेक्सेन। ऐसे देखो नेक्स्ट उदाहरण दे रखा है हमको, चलो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन और कर लेते हैं हम। इसका नामकरण हमसे पूछा गया है, देखो किस प्रकार से करेंगे हम इसका नामकरण। सबसे पहले तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इस कार्बन के साथ में भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है यहां पर,
तो देखो इन कार्बन को लिखते हैं हम सबसे पहले। तो ये चाहे इधर से शुरू कर लो आप, ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन, उसके बाद ये नीचे की तरफ ऐसे कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहां आ गया, फिर नीचे की तरफ ऐसे कार्बन है। तो ऐसे हमको कुछ संरचना दे रखी थी, ये हमने संरचना बना ली यहां पर। उसके बाद बस अब केवल कार्बन है, उसके 4 बंध पूरे करने हमको। इस कार्बन के 1 बंध है, 3 H जुड़ गए, इस कार्बन के 3 बंध है तो 1 H आ गया, इस कार्बन का 1 बंध है तो 3 H आ गए। तो ऐसे हम प्रत्येक कार्बन के 4 बंध पूरे कर देंगे। अब देखो इसमें सबसे लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की बनेगी हमारी, तो देखो ध्यान से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन की हमारी श्रृंखला बनेगी। आप चाहे किसी श्रृंखला का चयन कर लो। दूसरा काम है अंकन का। मान लो हमने ये 4 कार्बन की श्रृंखला बना ली हमारी, ये 4 कार्बन की हमारी श्रृंखला हो गई। अब दूसरा काम किसका है, अंकन का। तो अंकन हम उस तरफ से शुरू करते हैं जिस तरफ से इसमें प्रतिस्थापित समूह नजदीक आए, क्योंकि क्रियात्मक समूह इसमें है ही नहीं, ना द्विबंध है ना त्रिबंध है। तो यहां से देखो प्रतिस्थापित समूह कितने पर आ रहा है, 1 2 पर मिथिल समूह जुड़ा हुआ है बाहर, यहां देखो 1 2 3 पर मिथिल समूह है। तो इधर से हमारा प्रतिस्थापित समूह नजदीक आए, इधर से नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4, नंबरिंग हो गई। इसके बाद हम किसका नामकरण करना है, सबसे पहले हम करते प्रतिस्थापित समूह का नामकरण। तो 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथिल, तो 2 मिथिल। उसके बाद में अब मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने हैं, 4। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। और कार्बन कार्बन के मध्य सारे कैसे बंध है, एकल बंध है। तो एकल बंध के लिए क्या लिखते हैं, एन। तो इसका हमारा नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन। तो इसका नामकरण हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। ऐसे हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, देखो ध्यान से, ये दे रखा है हमको। अब इसमें देखो एक कार्बन यहां है, दूसरा कार्बन, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो कितने कार्बन यहां पर, टोटल 6 कार्बन। देखो इसको बनाते हैं हम। और जरूर नहीं आप जब ये जो हमको उदाहरण दे रखा है इसको बिल्कुल ऐसा कैसे इसी डिजाइन में नीचे बनाओ। आप जब संरचना सूत्र लिखो, ऐसा कैसा डिजाइन बनाना अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो इसको। देखो ध्यान से, ये कार्बन है, यहां शुरू करता हूं, देखो मैं, ये कार्बन, तो ये कार्बन मैंने लिख दिया पहला कार्बन, ये वाला, ये दूसरा कार्बन है, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन, ये तीसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन लिख दिया मैंने, ये वाला। इसके साथ एक कार्बन और जुड़ा हुआ है इससे, तो यहां मैंने एक कार्बन और जोड़ दिया। ये नेक्स्ट कार्बन है, तो ये नेक्स्ट कार्बन आ गया। इसके साथ एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन ये आ गया। देखो ध्यान से, पहला कार्बन, पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये दूसरा कार्बन आ गया, ये तीसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन आ गया। उसके बाद इस तीसरे कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ, एक कार्बन जोड़ दिया। ये चौथा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा, ये पांचवा। चाहे आप इसको ऐसे बना दो, बात तो एक ही। और डिजाइन बनाना चाहो तो आप चाहे डिजाइन बना दो, जैसे इसने डिजाइन बना रखा है इसको हटा करके चाहे ऐसे डिजाइन बना दो आप। देखो ये ई बनाया था इसने, ऐसे ई मैंने बना दिया। अब कार्बन के हम क्या करने हैं, 4 बंध पूरे करने हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु जोड़ करके प्रत्येक कार्बन के हम 4 बंध पूरे कर देंगे। हो गए प्रत्येक कार्बन के 4 बंध पूरे। अब देखो इसमें सबसे लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की बनेगी, तो देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5। तो हमारी सबसे लंबी श्रृंखला बनेगी यहां 5 कार्बन के। दूसरा काम है अंकन का। अंकन हम उस तरफ से शुरू करेंगे जिस तरफ से हमारा प्रतिस्थापित समूह नजदीक आएगा, क्योंकि ना तो इसमें क्रियात्मक समूह है और ना ही इसमें बहुबंध है। बहुबंध का मतलब द्विबंध और त्रिबंध। तो देखो ध्यान से,
तो यहां से 1 2 3, 3 पर मिथिल, यहां से 1 2 3, 3 पर मिथिल समूह, तो दोनों तरफ से प्रतिस्थापित समूह समान दूरी पर आ रहा है, तो आप अंकन किसी भी तरफ से कर सकते हैं। चलो मैंने इधर से अंकन कर लिया, 1 2 3 4 5, अंकन हो गया। उसके बाद करना हमको इसका यूपीएससी नामकरण। तो देखो सबसे पहले हम किसका नामकरण करते हैं, प्रतिस्थापित समूह का। तो कितने पर जुड़ा है, देखो 3 पर, CH3। CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल, तो आ जाएगा 3 मेथिल, 3 मेथिल। उसके बाद में मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 5, तो 5 के लिए क्या आएगा, पेंट। और कार्बन कार्बन के मध्य सारे एकल बंध, एकल बंध के लिए क्या आएगा, एन। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 3 मेथिल पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन। ऐसे ही नेक्स्ट उदाहरण की हम बात करते हैं। तो देखो ध्यान से, यहां एक कार्बन है, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन यहां पर है और एक कार्बन यहां पर है। ध्यान देना, नहीं तो पेपर में आप गलती करके आओगे। यहां कार्बन नहीं है, ये पूरा बंद है, ये पूरा क्या है, बंद है, जिसके साथ में OH समूह जुड़ा हुआ है। ये कार्बन है और ये OH, ये पूरा बड़ा दिखा रखी लाइन, लेकिन ये क्या है, एक बंद है। मैंने आपको बताया था, अगर शुरुआत में कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे यहां पर कुछ भी नहीं था, तब कार्बन मानना था हमने। अगर यहां पर OH है तो ये कार्बन हो गया, बीच में पूरी लाइन हमारी बंद है। इस बात का हमको बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसे देखो, यहां ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, तो बीच का ये बंद दर्शा रखा, ना कि यहां कोई कार्बन है। तो ये बात क्लियर है बिल्कुल आपको। अब देखो ध्यान से, तो कितने कार्बन इसमें, 1 2 3 4। तो देखो यहां लिखता हूं मैं, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। 4 कार्बन हो गए। इस पहले कार्बन के साथ में OH समूह जुड़ा हुआ है, तो यहां मैंने जोड़ दिया OH। इस दूसरे कार्बन के साथ में एक Cl समूह जुड़ा हुआ है, तो मैंने यहां पर जोड़ दिया Cl। इस तीसरे कार्बन के साथ में एक I समूह जुड़ा हुआ है, तो मैंने यहां पर जोड़ दिया एक I। और चौथे कार्बन के साथ में कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। अब कार्बन कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। तो इस कार्बन के कितने बंध हो गए, 1 2, तो 2 हम क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। इसके 3, तो 1 हम जोड़ देंगे हाइड्रोजन। ऐसे इस कार्बन के 3 बंध है, तो 1 हम जोड़ देंगे हाइड्रोजन। इस कार्बन का 1 बंध है, तो हम 3 जोड़ देंगे हाइड्रोजन। इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो कितने कार्बन की हो जाएगी हमारी, 4 कार्बन की। दूसरा काम है अंकन का। अंकन उस तरफ से शुरू करेंगे जिस तरफ से क्रियात्मक समूह है उसको कम अंक मिलेगा। देखो ये क्रियात्मक समूह हो गया OH, तो जिस कार्बन के साथ जुड़ा उसको सबसे कम अंक मिलना चाहिए। तो यहां से कितने नंबर पर आ रही है, 1 नंबर पर OH आ रहा है। यहां से 1 2 3 4 पर आता है क्रियात्मक समूह। तो इधर से हम अंकन शुरू कर देंगे, 2 3 4। अब करना इसका नामकरण। तो सबसे पहले इसमें प्रतिस्थापित समूह देखने हमको। तो 2 प्रतिस्थापित समूह है, एक तो क्लोरो है जो हमारा C से शुरू होता है, एक आयोडो जो I से शुरू होता है। अब हमको ये देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या आता है, तो C आता है। कितने पर है, 2 पर, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। उसके बाद में 3 पर I है, तो 3 आयोडो। उसके बाद मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट।
कार्बन कार्बन के मध्य सारे एकल बंध है, तो एकल बंध के लिए हम क्या जोड़ते हैं, एन, तो ब्यूटेन हो गए। और सबसे लास्ट में जो हमारा क्रियात्मक समूह, उसका हम अनुलग्न लिखते हैं। तो क्रियात्मक समूह OH एल्कोहल है, इसका अनुलग्न क्या आता है, ओल। कितने पर है, 1 पर, तो लिखेंगे 1 और लास्ट में लिख देंगे ओल। तो नाम हो गया हमारा 2-chloro-3-iodo-butane 1-ol। तो ऐसे हम बहुत आसानी से बंध लाइन का IUPAC नामकरण हम कर सकते हैं। आपको अब तो मैंने ये सारे इस प्रकार से संरचना सूत्र बना करके नाम करने बताए, आप इनको सीधे भी कर सकते हो। देखो ध्यान से, इनको बनाने की जरूरत भी नहीं हमको, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाए। मान लो पेपर में समय कम है तो आप इनको बना के मत आओ, या इनको आप नहीं बना के आओ और सीधे कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि इनके संरचना सूत्र बनाकर आप नामकरण करो। देखो सीधे कैसे कर सकते हैं हम इनको। जैसे पहले इसका करना है हमको, तो 1, ये पहला कार्बन हो गया, 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की हमारी श्रृंखला होगी। 6 कार्बन के लिए क्या आता है, हेक्स, और सारे एकल बंध इसलिए एन, तो हेक्सेन हो गया। और सीधी श्रृंखला से पहले हम क्या जोड़ते हैं, एन, तो एन हेक्सेन हो गया। ऐसे इसका नामकरण करना है। यहां इस कार्बन मैंने 1 नंबर दिया, इसको 2, तो यहां 2 पर प्रतिस्थापित समूह आ रहा है, 1 कार्बन आ रहा है ऐसे नीचे। 1 कार्बन का प्रतिस्थापित समूह कौन सा होता है, मेथिल। किससे शुरू होता है, एम से। लिख देता हूं चलो, 2 के बाद ये हो गया 3, ये 4, तो 4 कार्बन की हमारी श्रृंखला हो गई। अब 2 पर क्या है, देखो 2 नंबर के कार्बन से नीचे 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, और 1 कार्बन का प्रतिस्थापित समूह कौन सा होता है हमारा, मेथिल। और कितने पर जुड़ा है ये, 2 पर, तो 2 मेथिल। मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने हैं, 4, 4 के लिए ब्यूट और एकल बंध के लिए एन, तो नाम हो जाएगा 2-मेथिल ब्यूटेन। ऐसे हमको ये दे रखा है, इसमें देखो 1 2 3, ये 4 और ये 5, 5 कार्बन की हमारी श्रृंखला हो गई। अब देखो 3 पर, ये जो 3 नंबर का कार्बन है, इसके साथ में यहां 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, और 1 कार्बन का प्रतिस्थापित समूह कौन सा होता है, मेथिल। तो 3 नंबर के कार्बन पर क्या जुड़ा है, मेथिल, तो 3 मेथिल। अब इस मुख्य श्रृंखला में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या आएगा, पेंट, और एकल बंध के लिए क्या आता है, एन, तो 3 मेथिल पेंटेन। ऐसे इस वाले का नामकरण करना है। ये जो हमारा कार्बन है, इसके साथ में क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं 1 नंबर दे दूंगा। 2, ये तीसरा कार्बन, और ये हमारा हो गया चौथा कार्बन। अब देखो 4 कार्बन की तो हमारी श्रृंखला हो गई। अब प्रतिस्थापित समूह है इसमें, क्लोरो C से, आइडो I से, तो 2 हमारे हो गए प्रतिस्थापित समूह। अब अंग्रेजी में पहले कौन सा आता है, C कितने पर है, 2 पर, तो 2-क्लोरो, 3 पर I है तो 3 आइडो, और मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने हैं, 4, 4 के लिए क्या आ जाएगा, ब्यूट, एकल बंध के लिए एन, तो ब्यूटेन हो गया। और OH कितने पर है, 1 नंबर कार्बन पर, तो 1-ol। तो इस प्रकार से हम बहुत आसानी से बंध लाइन का IUPAC नामकरण कर सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बंध लाइन से संबंधित बाकी जो उदाहरण है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।